जय श्री कृष्ण। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चेतक क्लासेस में। और आज हमारी है वो राजस्थान हिस्ट्री की है वो नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास में है वो हमने अमर सिंह, कर्ण सिंह और राज सिंह के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हमारे नेक्स्ट राजा यानी जय सिंह के बारे में। जय सिंह ये राज सिंह का बेटा था। राज सिंह का बेटा था, यानी कि जैसे कि पिता यानी राज सिंह है तो औरंगजेब के खिलाफ है वो रणनीतिक नीति अपनाई थी और इनके जजियाकर का विरोध भी किया था और औरंगजेब के खिलाफ है वो मारवाड़ के अजय सिंह की सहायता भी की थी। लेकिन जय सिंह थोड़ा अलग था, इसने है वो औरंगजेब के खिलाफ संधि की थी। औरंगजेब के खिलाफ संधि की, खिलाफ या साथ संधि की। और जो राज सिंह ने है वो राठौड़ से सोध या गठबंधन बनाया था, उससे वो अलग हो गया था जय सिंह, यानी राठौड़ से सोध या गठबंधन से अलग हुआ। से अलग हुआ और जो राज सिंह था उन्होंने औरंगजेब के है वो जजियाकर का विरोध किया था। लेकिन जय सिंह ने जजियाकर का विरोध नहीं किया था, उन्होंने इसके बदले है जजियाकर के बदले औरंगजेब को पूर्व मांडल और बदनौर परगने दे दिए थे। यानी जय सिंह है इसने औरंगजेब के साथ है वो संधि कर ली थी और है राठौड़ से सोध या गठबंधन से अलग हो गया था और जजियाकर के बदले उन्होंने औरंगजेब को है पूर्व मांडल और बदनौर परगने दे दिए थे। वहां यूं की राजसमंद ने वो राजसिंह झील की निर्माण करवाई थी। राजसिंह ने राजसमंद झील की निर्माण करवाई थी। इस राजसमंद झील को बनाने में 14 साल लगे थे। 14 साल का टाइम लगा था। जैसे है वो एक बार है वो अपने पिता राजसिंह से मिलने गया। जब कोई राजा से मिलने जाता है तो उसका वो सैनिकों की परमिशन लेता है जो मैन द्वार पे खड़ा रहता है। तो जय सिंह ने भी है राज से अपने पिता से मिलने के लिए है वो परमिशन ली। लेकिन सैनिक ने जब अंदर जाकर राजा से बात की तो उन्होंने कहा कि आज वो बात नहीं कर पाएंगे, यानी आज उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि है वो राजसमंद के झील के कुछ कामों में लगे हैं, तो आज वो बात नहीं कर पाएंगे। जय सिंह वापस लौट गया और 5-6 महीने बाद है वो अपने पिता से मिलने के लिए दोबारा गया था, राज सिंह के महल में गया। जब उन्होंने दोबारा भी उन्होंने यही कहा कि नहीं नहीं आज तो है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यानी राजसमंद झील का है, आज तो उद्घाटन है, आज तो वो मिल ही नहीं पाएंगे। फिर भी है वो जय सिंह नाराज बिल्कुल नहीं हुआ। जब वो तीसरी बार गए थे तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आज तो वो बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। कौन? राज सिंह आज तो आपसे बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे क्योंकि है वो आज है वो कुछ राजसमंद झील के कुछ कारीगर हैं, उनको है कुछ बातचीत है तो उनके साथ मीटिंग है तो आज नहीं मिल पाएंगे। तो इससे है वो राज जय सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जो राजसमंद झील है ये क्या है, मैं उससे बड़ी झील बनाऊंगा। तो उन्होंने कौन सी झील की निर्माण करवाई? जयसमंद झील का निर्माण करवाया उन्होंने। और जयसमंद झील है यानी उस टाइम की है वो एशिया की सबसे बड़ी झील थी। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी झील थी ये, एशिया की सबसे बड़ी झील। यानी पिता ने बनवाई राजसमंद झील और बेटे ने बनवाई जयसमंद झील। जैसे ही रानी थी जिसका नाम था कोमला दे, कोमला दे जो परमार रानी थी। जैसे सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था परमार कोमला दे। तो उनके लिए रानी के लिए उन्होंने जयसमंद झील के पास एक महल बनवाया। ठीक है, और कोमला दे है उस महल से बहुत ज्यादा नाराज हुई तो इसे रूठी रानी महल कहा जाता है। रूठी रानी महल। यानी जैसी है तो अपनी रानी कोमला देवी परमार के लिए है वो जयसमंद झील के पास है वो एक महल बनवाया। लेकिन है वो रानी है इस महल से खुश नहीं थी या फिर इससे रूठ गई थी, तो इसे रूठ रानी महल के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखो उन्होंने है वो जयसमंद झील के पास है एक नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था।
और जिसके एंड में है स्वर्ण लगता है, यानी वो शिवजी का है, वो मंदिर है। ठीक है, तो हमारा राज्य है वो जैसे कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे, नेक्स्ट राजा है हमारा अमरसिंह सेकंड। अमरसिंह फर्स्ट तो था महाराणा प्रताप का बेटा, अब है हमारा अमरसिंह सेकंड। अमरसिंह सेकंड। अमरसिंह सेकंड मेवाड़ का ये। अमरसिंह के शासन काल में है वो पगड़ी होती है उनका पर्सनल चला, तो इसलिए उन पगड़ियों के नाम अमरशाही पगड़ी रख दिया, अमरशाही पगड़ी। और ये पगड़ी है वो जो पहनते हैं तो अटपटी सी होती है, तो इसका नाम है अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी। शायद तक 2013 या फिर 14 में है वो ऐसा में क्वेश्चन आया हुआ है कि अमरशाही पगड़ियां हैं वो किस मेवाड़ के राजा के समय प्रचलित हुई थी, तो अमरसिंह सेकंड के शासन में वो अमरशाही पगड़ियां अटपटी पगड़ियां का है प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखो एक था मारवाड़ का एक राजा था, मारवाड़ का था एक अजीत सिंह, और आमेर यानी हम कहते हैं जयपुर, उसका राजा सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह। और मेवाड़ का था ही अमरसिंह सेकंड। हुआ यूं कि उन दिनों है वो मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह, जैसे मुलज्जम भी कहते हैं, उसने अपना नाम बदल के बहादुर शाह कर लिया था, जो औरंगजेब का ही बेटा था। ठीक है, जिसने है वो मारवाड़ के अजीत सिंह उसको राजा नहीं बनने दिया और उसने छोटे भाई को राजा बना दिया, और जो अजीत सिंह उसे निकाल दिया। तो अजीत सिंह किसके शरण में आ गया था, अमरसिंह सेकंड के शरण में आ गया था। और जो अमेर का सवाई जयसिंह है और अमेर पर है, और उस सवाई जयसिंह के साथ उसने युद्ध किया, और है अमेर पर है उसने अधिकार कर लिया, किसने, बहादुर शाह ने। यानी मेवाड़ वाला राजा भी और आमेर वाला राजा अमरसिंह सेकंड के पास है। अब देखो इनके बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौता का नाम है देबारी समझौता। देबारी समझौता जो हुआ था 1708 को, 1708 को है वो देवारी समझौता हुआ। किस किस हुआ देवा, देखो एक तो था आमेर का सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। मारवाड़ से था अजीत सिंह, मारवाड़ से था अजीत सिंह, और मेवाड़ से वह अमरसिंह सेकंड था अजीत सिंह। ठीक है, और मेवाड़ से था अमरसिंह सेकंड, अमरसिंह सेकंड। यानी देवाई समझौता किसकी जिम्मत देवा, अमेर वालों के, मारवाड़ वालों के। उनके सामने कौन था, मुगल बादशाह है बहादुर शाह फर्स्ट। यानी देवारी समझौता है वो बहादुर शाह से मुक्त होने के लिए किया था मुगलों से। और इस समझौते के बाद कुछ शर्तें भी रखी गई, तो शर्तें हैं वो अमर सिंह ने ये रखी कि जो अमीर के सिवाय जयसिंह है और मारवाड़ के अजीत सिंह उनका शासन है उसे वापस दिलवाया जाएगा। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, एक तो ये हो गया यानी कि आमेर के सिवाय जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह का है जो राज्य है उन्हें वापस दिलाया जाएगा। और अमर सिंह सेकंड एक राजकुमार जिसका नाम था चंद्रकंवर, चंद्रकंवर, उसका विवाह है वो आमेर के जयपुर के सवाई जयसिंह के साथ करवा दिया। और ये घोषणा करा दी कि अगर आप किसी मतलब अन्य राजकुमार से विवाह करोगे तो उसका जो बेटा है उसे ना अगला है वो राजा नहीं बनाया जाएगा, चंद्रकंवर के बेटे को अगला आमेर का राजा बनाया जाएगा। इस संधि की शर्तें ये रखी। अब देखो संधि का महत्व है, संधि का एक तो ये महत्व है कि जो
आमेर के और मारवाड़ के थे, उनको है उनका राज्य वापस दिला दिया गया था। ठीक है, और अमर सिंह सेकंड के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा संग्राम सिंह। नेक्स्ट राजा है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। अब देखो कि जो संग्राम सिंह है संग्राम सिंह है और जो मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह। संग्राम सिंह और बहादुर शाह, उसके बीच में एक युद्ध हुआ। ठीक है, उस युद्ध का मैं नाम ही बताऊंगी। बादशाह है फर्स्ट। ठीक है, किसको लेकर हुआ था? देखो, जैसे ने वो औरंगजेब को है जजिया करके बदले है, वो पूर्व मांडल और बदनौर के परगने देते, उनको लेकर संग्राम से कहते हैं ये परगने हमारे हैं, हम बहादुर शाह से लेकर हैं। तो किसको लेकर लड़ाई हुई थी? पूर्व मांडल और बदनौर को लेकर लड़ाई हुई थी। और इन दोनों के जो बीच युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है बांदरवाड़ा का युद्ध। बांदरवाड़ा का युद्ध हुआ था 1711 को। किसके मध्य हुआ? संग्राम सिंह और बहादुर शाह फर्स्ट के मध्य हुआ था। किसको लेकर? पूर्व मांडल और बदनौर के परगने को लेकर हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में जो विनर था वो संग्राम सिंह रहा था। ठीक है, और संग्राम सिंह एक राजकुमार थी जिसका नाम इतिहास में मिलता ही नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संग्राम सिंह की एक राजकुमारी थी जो सुबह उठी और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मुझे है रात को एक सपना आया। ठीक है, कि उदयपुर में हमारे इतना सुंदर बगीचा है जिसके अंदर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और मैं अपनी है सहेलियों के साथ वहां घूमने के लिए जा रही हूँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजा की कोई राजकुमारी है उसकी कोई इच्छा हो गई और राजा उसे पूरा ना कर सके। तो इसलिए उन्होंने है संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का बाग बनाया था। ठीक है, मैं साइन कर लेती हूँ। और एक सिसरमा है, सिसरमा एक स्थान है उदयपुर में, जो उदयपुर में। ठीक है, और सिसरमा में उन्होंने वेदनाथ का मंदिर बनवाया। वेदनाथ मंदिर बनाया, और वेदनाथ मंदिर के हैं जो वास्तुकार थे वे होते रूप मंडल। रूप भट्ट हुए थे, मंडल नहीं, रूप भट्ट हुए थे। हाँ, अब देखो संग्राम सिंह जब राजा था मेवाड़ का, तो उस समय है मेवाड़ जो मराठे थे ना, वो जो मेवाड़ की जनता से उससे कर लेना शुरू कर दिया था, जिससे वो मेवाड़ की जनता है बहुत ज्यादा है वो तंग आ चुकी थी मराठों से। मराठों ने है वो मेवाड़ की जनता से कर लेना शुरू कर दिया था, और जिससे है वो मेवाड़ की जनता उससे तंग आ चुकी थी। तो संग्राम सिंह के जो साथी था उसका नाम था आमेर के जयसिंह। जयसिंह यानी संग्राम सिंह ने आमेर के जयसिंह को बुलाया और अपनी प्रॉब्लम बताया कि हमारे हैं जो मराठे हैं वो मेवाड़ से है वो कर देना शुरू कर दिए हैं, और जिससे हमारी जनता है बहुत ज्यादा है वो तंग आ चुकी है। तो संग्राम सिंह ने कहा कि हम एक है सम्मेलन करते हैं, और आप है जो अपने साथी है जो राजस्थान के और राजा उन्हें बुलाइए और हम इन मराठों के प्रति सम्मेलन करते हैं। तो देखो अगला राजा संग्राम इस बात पर मान गए और उन्होंने है राजस्थान के बहुत सारे राजाओं को है वो पत्र लिखे थे, यानी कि उन्होंने संग्राम सिंह पत्र लिखे यानी कि आप हमारा सम्मेलन में साथ देने के लिए आओ। तो संग्राम सिंह ने जो सम्मेलन किया उसका नाम था हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन यानी मराठों के खिलाफ जो सम्मेलन हुआ उसका नाम है हुरडा सम्मेलन। लेकिन दुष्परिणाम देखो कि हुरडा सम्मेलन के 2 या 3 दिन पहले वो संग्राम सिंह की मौत हो जाती है। ठीक है, अब संग्राम सिंह की मौत हो गई तो अब इसका नेतृत्व करे कौन? तो इसका बेटा था जिसका नाम था जगत सिंह फर्स्ट।
यानी सम्मेलन का है जो मतलब आइडिया किसे आया था, वो आमेर के है, वो सवाई जय सिंह के आया था। और जो हुड्डा सम्मेलन के 2 या 3 दिन पहले है वो संग्राम सिंह की मौत हो जाती है। और इस जो हुड्डा सम्मेलन का नेतृत्व कौन करता है, उनका एक बेटा था जिसका नाम था जगत सिंह। ये नेक्स्ट राजा है आगे, जगत सिंह फर्स्ट। अब देखो उन्होंने है इसका नेतृत्व, यानी हुड्डा सम्मेलन के अध्यक्ष किसे माना जाता है, जगत सिंह फर्स्ट को। अब हुड्डा सम्मेलन हुआ कब, देखो हुड्डा सम्मेलन 7 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन हुआ था। 7 जुलाई है ना, 17 जुलाई है, 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन हुआ। और अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है। अब मैं कुछ है राजाओं के नाम लिख रही हूँ यहाँ बोर्ड पे, जो है संग्राम सिंह ने इनवाइट किए थे किसके लिए, हुड्डा सम्मेलन के। अब एक एक का नाम लिखो, देखो फर्स्ट तो था जगत सिंह जो अध्यक्ष था, उसका नाम तो आना ही चाहिए, जगत सिंह फर्स्ट। एक आया था अब्बे सिंह जो था मारवाड़ का। तीन नंबर है सवाई जय सिंह जो था आमेर का। एक दो और है, एक आया था बखत सिंह, बखत सिंह जो था नागौर का। एक आया था राज सिंह जो था किशनगढ़ का। अब आगे पढ़ेंगे किशनगढ़, तो उसमें राजा के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है राज सिंह जो है किशनगढ़ का। और भी राजा आए थे लेकिन उनका मैंने नाम इसमें लिखा है। अब देखो हुड्डा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई 1734 को हुआ। अध्यक्ष किसे बनाया गया, जगत सिंह ने। और हुड्डा सम्मेलन ने किस मतलब राजा के शासनकाल में स्टार्ट ही कर दिया था, वो था संग्राम सिंह, उसकी डेथ हो गई थी। तो इतने लोगों को है इन्वाइट किया गया हुड्डा सम्मेलन, लेकिन हुड्डा सम्मेलन असफल हो गया। क्यों हो गया, यानी हुड्डा सम्मेलन किसके खिलाफ था, मराठों के खिलाफ, मराठों के खिलाफ सम्मेलन था। ठीक है। अब बेचारा जगत सिंह वो छोटा था, ज्यादा समझदार तो था नहीं, तो इन लोगों की अलग अलग राय हुई। कोई कहता है यहाँ से करेंगे, मतलब मराठों के इलाके में जाकर करना, कोई कुछ कहता है, अलग अलग बातें हो गई। तो हुड्डा सम्मेलन असफल हो गया। तो असफल के कारण लिखो, देखो असफल के कारण अब मराठों के खिलाफ सम्मेलन था हुड्डा सम्मेलन। तो हुआ यूं कि जब जगत सिंह ने कहा, सॉरी इसका जगत सिंह तो अध्यक्ष ही माना जाता है, लेकिन सवाई जय सिंह ने इसका नेतृत्व तो बहुत ज्यादा किया था। ठीक है, तो सवाई जय सिंह ने कहा कि जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी ना, तो मराठों की राजधानी है रामपुरा, वहां पर जाकर हम मतलब युद्ध करेंगे। मराठों की राजधानी मालपुरा में, रामपुरा में जाकर हम युद्ध करेंगे। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ठीक है, और जब मराठे हैं, जगत सिंह भी टैक्स ले, जगत सिंह से भी टैक्स ले सकता है, अभय सिंह से भी, सवाई जय सिंह से, नागौर से भी, किशनगढ़ से ले सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। और वर्षा ऋतु समाप्त होने पर कहाँ युद्ध किया जाएगा, रामपुरा में, यानी मराठों की राजधानी में। अब असफल के कारण देखो, पहला कारण तो यह था कि आपसी मतभेद के कारण, आपसी मतभेद के कारण। और खानवा के युद्ध था, उसके बाद में ये राजस्थान का पहला युद्ध था जिसमें है वो राजस्थान के राजपूत राणाओं में है एकता दिखाई देती। और खानवा के युद्ध बाद में कोई राजा है वो सम्मिलित रूप से युद्ध करने नहीं गए थे, लेकिन जो हुड्डा सम्मेलन था उसमें वो साथ गए थे। यानी खानवा के युद्ध बाद, खानवा के युद्ध के बाद
राजपूत राजाओं में एक था। बाद में हुड्डा समल है वो असफल ही हो गया था। अब देखो इतना समझ में आ गया हुड्डा समल कितनी जानकारी मिलती है। अब मेवाड़ का राणा कौन? जगत सिंह। तो कुछ बनवाएगा। तो वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हुड्डा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। अध्यक्ष कौन था इसका? जगत सिंह। तो जगत सिंह ने एक तो उदयपुर में, इसने ज्यादा कुछ नहीं करवाया था, उदयपुर में जगत विलास, जगत निवास महल, यानी जगत विलास, यानी केवल जगत सिंह उसमें मतलब निवास कर सकता है, ठीक है। और उसके कुछ दरबारी विद्वान देखो, दरबारी विद्वान, एक था नंदराम जिसकी दो बुक थे। हाँ, जग विलास, यानी जगत सिंह का दरबारी विद्वान जग विलास। एक का सेकार भाव, दो विद्वान हुए थे, एक नंदराम, एक हुआ था देवकरण, जिसकी बुक कौन सी है? वाराणसी, वाराणसी विलास। तो हमें है जगत सिंह की इतनी जानकारी मिलती है। जगत सिंह हमारा कंप्लीट हो। अब देखो नेक्स्ट राजा, वो जो देवकरण था ना, ये राज्य जैसे जगत सिंह का दीवान था, राजा का दीवान था। अब देखो नेक्स्ट राजा है हमारा भीमसिंह। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ है जयपुर, यहाँ है मेवाड़, यहाँ है मारवाड़, यानी ये तो हो गया जयपुर। जयपुर में किसका वंश है? कछवा वंश है। इसका राजा था जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह फर्स्ट। यहाँ है मेवाड़, यानी भीमसिंह राजा है, जिसमें किसका वंश है? गुहिल वंश। मेवाड़ गुहिल वंश। यहाँ है मारवाड़, जिसमें कौन सा वंश है? राठौड़ वंश। इसका राजा है भीमसिंह, इसका भी राजा भीमसिंह है। ये अपने आराम से जयपुर का राजा है जगत सिंह, और मेवाड़ का भीमसिंह, और मारवाड़ का भी भीमसिंह। भीमसिंह है उसकी राजकुमार, जिसका नाम था कृष्ण कुमारी। कृष्ण कुमारी। और जो कृष्ण कुमारी थी ना मेवाड़ की, उसका जो है उस पहली सगाई है वो भीमसिंह के साथ की गई थी। यानी मेवाड़ के राजा भीमसिंह की राजकुमारी कृष्ण कुमारी का विवाह है वो किसके साथ किया गया था? मारवाड़ के भीमसिंह के साथ किया गया था, ठीक है। कुछ दिन बाद है वो भीमसिंह की डेथ हो जाती है, तो इसका रिश्ता किया गया था जगत सिंह के साथ। सेकंड सगाई की गई थी, सगाई सेकंड, और ये फर्स्ट है, ठीक है। यानी कृष्ण कुमारी का पहली है वो सगाई कहाँ की गई थी? मारवाड़ के भीमसिंह के साथ, और बाद में है वो भीमसिंह की डेथ हो गई थी, तो फिर किसके साथ की गई थी? जयपुर के जगत सिंह। लेकिन है भीमसिंह एक भाई था जिसका नाम था मानसिंह। मानसिंह, उसको ये बात पसंद नहीं आई कि जो हमारे भाई की है वो डेथ हो गई है, तो जो राजकुमार थे उसका है वो सगाई की कहानी और क्या जाए। तो मान सिंह ने है वो भीमसिंह से कहा कि जो आपकी राजकुमारी है कृष्णा कुमारी, उसका विवाह है अगर मेरे साथ नहीं तो मारवाड़ के किसी अन्य राजकुमार के साथ किया जाए। लेकिन है जो जयपुर की जगत सिंह था ना, उसने है वो कृष्णा कुमारी से सगाई पहले ही कर ली थी।
जिससे है वो कृष्णा कुमारी से शादी करना चाहते थे। तो मान सिंह है और जो जयपुर का जगत सिंह है ना, उसके बीच में युद्ध हो गया। किसको लेकर? कृष्णा कुमारी को लेकर। कृष्णा कुमारी किस कहाँ की राजकुमारी थी? मेवाड़ के भीम सिंह की राजकुमारी थी। तो मतलब मान सिंह, मारवाड़ के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के बीच में युद्ध हो गया था, जिस युद्ध का नाम है गिगोनी का युद्ध, और इसे परबतसर का युद्ध भी कहा जाता है, जो हुआ था 1807 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और बाद में इस युद्ध में है वो जगत सिंह की फर्स्ट की जीत हुई थी। हाँ, अब देखो कौन सा युद्ध? गिंगोली, गिंगोली या परबतसर का युद्ध? परबतसर का युद्ध। और जब बाद में है वो कृष्णा कुमारी को पता चला कि जो इतना बड़ा युद्ध है वो मेरे कारण हो रहा है, तो क्या किया? एक तो था अमीर खां पिंडारी, और था अजीत सिंह चुंडावत। अजीत सिंह चुंडावत, इन दोनों के कहने पर है वो कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। यानी बाद में तो उन दोनों ने संधि भी कर ली थी कि जो राजकुमारी नहीं तो अब हमें लड़ना भी नहीं चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। तो किसके कहने पर? अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर है वो कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। अब देखो गिंगोली का युद्ध में बता देती हूँ आपको, इतना समझ में आ गया होगा। गिंगोली का युद्ध और क्या कहते हैं? परबतसर का युद्ध। गिंगोली या परबतसर का युद्ध। जो हुआ तो 1807 को, 1807 को किस किस के मध्य हुआ था? एक तो था मारवाड़ का भीम सिंह, सॉरी मान सिंह, भीम सिंह तो मर ही गया था, मान सिंह। और आमेर का था जगत सिंह फर्स्ट। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। जीत किसकी हुई थी? जगत सिंह फर्स्ट की। और किसके कहने पर जहर दे दिया गया था? अमीर खां पिंडारी और अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडाल के कहने पर है वो कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। अब ये एक बार है वो शायद 2015 के बीच में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो गिंगोली का युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था? तो मारवाड़ के मान सिंह और आमेर के जगत सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखो इसके दरबारी विद्वान किसका? भीम सिंह। और लगभग 1818 में है ना, लगभग राजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली, तो इसने भी कर ली थी 1818 में। 1818 में अंग्रेजों से संधि, अंग्रेजों से संधि कर ली। अब इसके दरबारी विद्वान लिखो, और आज इसको खत्म करेगा मेवाड़ को। दरबारी विद्वान मैं सही डाल लेती हूँ। इनके दरबार में विद्वान एक ही हुए थे, यानी भीम सिंह ने वो 1818 में है अंग्रेजों से संधि कर ली है। इसके दरबारी विद्वान है कृष्णा जी अड्डा, कृष्णा जी आड़ा। अब किसके दरबार में रह रहे हैं? भीम सिंह के, तो इन्होंने पुस्तक लिखी भीम विलास। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऐसा देखो, तो आज की क्लास में है वो मैंने आपको मेवाड़ है वो कंप्लीट करवा दिया। मेवाड़ की जो इतिहास है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो,
कौन कौन सी रियासतें थी? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो हमने मेवाड़ है वो आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया। अब हमारी नेक्स्ट रियासत है डूंगरपुर। अब डूंगरपुर रियासत देखो, डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर का इतिहास, इसका सबसे बड़ा राजा देखो कौन हुआ था। डूंगरपुर में किसका शासन था? भुइल वंश का शासन था। हाँ, सबसे बड़ा राजा हुआ सामंत सिंह। सामंत सिंह है वो सबसे बड़ा राजा हुआ, ठीक है, जिसने है वो मेवाड़ में है, सॉरी डूंगरपुर में भुइल वंश की सौदा विकास कर दिया था, शाखा का प्रारंभ कर दिया था। लेकिन हुआ यूं कि एक था कृतिपाल सोनग्रा, कहाँ का? जालोर का। कृतिपाल सोनग्रा तो जालोर का था, यानी कि डूंगरपुर में जो भुइल वंश की शाखा का प्रारंभ है वो सामंत सिंह ने किया था। और जो नाको एक बार क्या हुआ, जालोर की कृतिपाल सोनग्रा ने है वो डूंगरपुर आक्रमण कर दिया। तो इससे तंग आकर सामंत सिंह है वो वागड़ चले गए थे। वागड़ आप समझते हो, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हैं क्या? हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा चले गए थे। तो सामंत सिंह ने परमारों को, मेवाड़ के परमार थे, यानी कि परमारों को हराकर वो मेवाड़ के थे, वागड़ के थे, हराकर वागड़ में शासन किया था। एक बार सीधी सी बात और सुन लो कि सामंत सिंह था जो डूंगरपुर में भुइल वंश का शासन स्थापित किया था। और जालोर का एक था कृतिपाल सोनग्रा, जिसने है वो डूंगरपुर पर आक्रमण कर दिया था, जिससे तंग आकर है वो सामंत सिंह वागड़ चला गया था, डूंगरपुर बांसवाड़ा चला गया था। और जो वागड़ में जो परमार थे उनको हराकर है उन्होंने है वागड़ में है भुइल वंश का शासन स्थापित कर दिया, वही राजा बन गया था। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान, पानीपत पानीपत का युद्ध था क्या वो? सॉरी, तराइन, तराइन का युद्ध हुआ था। तो पृथ्वीराज की सहायता के लिए सामंत सिंह गए थे, वहीं उनकी मौत हो गई थी। किसकी? सामंत सिंह, यानी कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ते हुआ ये मारा गया। कौन? सामंत सिंह। वहां तो ये खत्म हुआ। फिर आया था एक कुमार सिंह जो इसका भाई था। ये डूंगरपुर में आया, कृतिपाल सोनग्रा को हराया और है वो कहाँ अधिकार कर लिया? डूंगरपुर पर वापिस अधिकार कर लिया। भुइल वंश का संस्थापक है तो वो डूंगरपुर का है वो सामंत सिंह को कहा जाता है। अब देखो आगे, ये राजा हमारा कंप्लीट हो गया। डूंगरपुर में बहुत सारे राजा हुए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ा जाता है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर डूंगरपुर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर पहला था तो सामंत सिंह, दूसरा था डूंगर सिंह, डूंगरपुर का डूंगर सिंह। चल क्यों नहीं रहा है? 2 नंबर है डूंगर सिंह। अब डूंगरपुर में भुइल वंश और वागड़ में भी भुइल वंश, तो उन्होंने क्या किया? डूंगरपुर को वागड़ की राजधानी बनाया। डूंगरपुर को वागड़ की राजधानी बनाया। ठीक है, ये राजा इतने जानकार में थे। तीसरा नंबर आया था गोपीनाथ, जो डूंगरपुर का हुआ था। इसने एक तो क्या किया डूंगरपुर में, डूंगरपुर में गेप सागर तालाब, आपके नाम पर ही बनवा लिया, गेप सागर तालाब बनवाया। और उन्होंने क्या करवाया?
डूंगरपुर में सोमनाथ का मंदिर बनवाया। सोमनाथ जी का मंदिर क्यों बनवाया? जो ये मंदिर किस शैली में है? कच्छकात। कच्छकात शैली में बनाया। यानी कि आपको मतलब आर्ट एंड कल्चर में वो शैलियां तो पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको पढ़ा देंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इस शैलियों की जो जानकारी देंगे उनमें मैं आपको दोबारा पूछूंगी। अब ये हमारा डूंगर सिंह गोपीनाथ कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट आजा देखो, क्लास लंबी तो नहीं होगी। नेक्स्ट आता है उद्देश्य। उद्देश्य इसने है वो खानवा युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। और ये मेवाड़ का प्रथम राजा था जिसने वागड़ का द्विभाजन किया था। वागड़ का द्विभाजन। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का वह कौन सा राणा था जिसने वागड़ का द्विभाजन किया था? कौन सा था? उदयसिंह। अब देखो किया कैसे था उसने। वागड़ में निकलती है माही नदी, वागड़ में माही नदी। इसके दो बेटे थे वागड़ का, एक पूर्वी और पश्चिम, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। इसके दो बेटे थे, एक का नाम था जगमाल, एक का नाम था पृथ्वीराज। तो जगमाल को तो दे दिया उन्होंने बांसवाड़ा, और पृथ्वीराज को दे दिया डूंगरपुर। ऐसे ही किया था उन्होंने। हाँ, यानी वागड़ का द्विभाजन किस राणा ने किया था? उदयसिंह ने किया था। इनके दो बेटे थे, एक का नाम था जगमाल, एक का नाम था पृथ्वीराज। और पूर्वी भाग है जो बांसवाड़ा है वो जगमाल को दे दिया था, और पश्चिम भाग डूंगरपुर है वो दे दिया था पृथ्वीराज को, ठीक है। इतनी जानकारी मिलती है उदय सिंह। अब नेक्स्ट ऐसा देखो मैं, आस्करण। ये मारकर ही काम करेंगे। नेक्स्ट दूसरा मार्कर दो, आस्करण। आस्करण एक मारवाड़ में एक राणा हुए थे जिनका नाम था चंद्रसेन, जिसे है वो मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। उसको उन्होंने आस्करण ने सहायता की थी, यानी कि मारवाड़ के चंद्रसेन की सहायता की थी, जिसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और 1678 में यह अंग्रेजों संधि कर लेता है। लगभग 1818 में कर गया, लेकिन उन्होंने 1678 में किया। किसे संधि की? अंग्रेजों संधि की। लेकिन है ये किसी भी युद्ध में है वो मुगल सेना के साथ नहीं गए थे। इनकी एक रानी हुई थी जिसका नाम था प्रेमबल। प्रेमबल देवी, जिसने उदयपुर में नौलखा बावड़ी बनाई थी। यानी कि आस्करण है उन्होंने मारवाड़ के चंद्रसेन की सहायता की थी, उन्हें शरण दी थी, और 1678 में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। लेकिन ये मुगल सेना के साथ है वो किसी भी युद्ध में नहीं जाता है। इनकी रानी थी जिसका नाम था प्रेमबल देवी, जिसने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किया था। अब हमारा नेक्स्ट राजा बचा एक, जिसका नाम था जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह फर्स्ट। इसने की 1818 में संधि अंग्रेज से।
बाद में इसने राजपाट छोड़ दिया था और वृंदावन चला गया था। ये शायद 2018 में है, वो BS में क्यों सुनाया था कि मेवाड़ का वह कौन सा राजा था जो राजपाट छोड़कर है वो वृंदावन चला गया था, कौन था? जसवंत सिंह फर्स्ट। तो आज है हमने वो डूंगरपुर और है मेवाड़ का इतिहास है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में है बांसवाड़ा का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इसे मैं रिलीज कर देती हूँ। कल हम पढ़ेंगे बांसवाड़ा का इतिहास। अब 2 रियासत रहे, फिर हम राठौड़ वंश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि जसवंत सिंह था वो, उन्होंने 1818 में है वो अंग्रेजों से संधि कर ली थी और राजपाट छोड़कर है वृंदावन चला गया है। तो आज की क्लास में है वो हमने डूंगरपुर इतिहास कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, थैंक यू।